हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जिन और आरएम आपस में बात करते हैं, ते कुकी को उनके हवाले करके वहाँ से चले जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिन आरएम से कहते हैं कि हमें आरएम अब ते और कुकी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देनी है। हमें बहुत ही ज़्यादा अब कुकी का ध्यान रखना होगा। कुकी के इस समय बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज होंगे, वो बहुत ज़्यादा बेबी की तरह भी बिहेव करेगा, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि अब इन दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये बात सुन के आरएम कहते हैं, ठीक कह रहे हो जिनू, अब हमें हमारे दोनों बेबीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। और दूसरी साइड कुकी बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सोते रहते हैं। और ते अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो कुकी के पास कॉल करके पूछें, और कुकी के बारे में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं। उन्हें बस फोकस अपनी प्रैक्टिस पे करना होता है, ये उन्हें अच्छे से पता होता है। बट उनका माइंड कहीं ना कहीं अपने बेबी बनी के लिए बहुत ज़्यादा टेंस होता है। वो बार बार सिर्फ अपने बेबी बनी के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि उनका कुकी इस वक्त क्या कर रहा होगा और उनके अनबोर्न बेबी को उनकी ज़रूरत होगी। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस से, अपने काम से, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने कोच से डांट सुनते हैं। उन्हें बार बार टोका जाता है उनके काम के लिए। वो पूरा फोकस देने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो अपना पूरा 100% नहीं दे रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस पे, जिसकी वजह से उन्हें उनके कोच कहते हैं कि ते अभी तुम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, थोड़ा गैप लो, ताकि तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तुम्हारा अभी पूरा फोकस कहीं और है। तो वो अपने हेड को नीचे करके काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं कि उन्हें ये सुनने को मिला है। फिर वो अपने सर को यस में हिलाते हैं और वो अपने रेस्ट रूम में आ जाते हैं और वो अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और वो कुकी को कॉल करते हैं। वो काफ़ी देर तक कुकी को कॉल करते हैं, पर फ़ोन साइलेंट होने की वजह से कुकी ते की कॉल को पिक नहीं करते और वो अभी भी सो रहे होते हैं। फिर ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट में चल जाते हैं कि कहीं कुकी को कुछ हो तो नहीं गया, वो क्या कर रहा होगा, वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर वो अपने मॉम के फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, तो जिन उनसे बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हें कुकी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं और अभी कुकी बस रेस्ट कर रहा है, तुम इतने ज़्यादा परेशान मत हो। और वो ये कहकर उन बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। तो फिर ते फ़ोन को कट कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ, उन्होंने ही कुकी के फ़ोन को साइलेंट करा था ताकि कुकी अच्छे से रेस्ट कर पाए। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कुछ मिनट रेस्ट रूम में रेस्ट करने के बाद वो फिर से अपने स्विमिंग एरिया में आ जाते हैं और वो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। अब कुकी 6 मंथ प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा ते को इस बीच में मिस करता है। कई बार ते रात में भी उधर नहीं आते उनके पास। वो 2-2 दिन के लिए बस अपने प्रैक्टिस पे ही फोकस कर रहे होते हैं। वो ज़्यादा कुकी से कॉल पे भी बात नहीं करते। जैसे ही ते को थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है, वो कुकी को कॉल करके उनके बारे में बात करते हैं। वो अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट वो कुकी को अपना टाइम नहीं दे पा रहे होते। इससे कुकी भी कहीं ना कहीं थोड़े से हर्ट हो रहे होते हैं कि इस समय उनके बेबी को उनके फादर की ज़रूरत है और वो उनके पास नहीं है। फिर वो अपने आप को ही समझाते हैं और वो डीप ब्रेथ छोड़ते हैं कि ये सब मेरा ही डिसीज़न था। ते को उनके प्रैक्टिस पे, उनके करियर पे फोकस करने के लिए मैंने ही इंसिस्ट किया है। फिर वो काउच पे बैठे होते हैं हॉल रूम में, तो जिन उनके पास ही बैठे होते हैं। तभी ते का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो तुरंत ही ते के कॉल को पिक करके उनसे बहुत ही अपनी चेयरफुल वॉइस में कहते हैं कि हेलो ते, आप कैसे हैं और आप 3 डेज से अभी तक आप एक बार भी नहीं आए हैं। तो ते उन्हें बोलते हैं कि बेबी मैं प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और वो पूछते हैं कि हमारा बेबी कैसा है। तो कुकी अपने बिग बैली पे अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और वो ये कहकर
बहुत ही प्यारी सी अपनी बनी स्माइल उन्हें देते हैं, जिसे सुन के कुकी की स्माइल की आवाज़ सुन के ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि बेबी अच्छा अब मुझे जाना होगा, मेरे को अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है, तुम्हें पता है ना अब कुछ ही डेज़ है मेरे कंपटीशन के लिए, उसके बाद मेरा सारा टाइम सिर्फ तुम्हारा और मेरे बेबी के लिए होगा। और वो ये कहकर उनको लव यू कह के फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनका फेस काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो अपने बेली पे रब करके कहते हैं कि सॉरी बेबी, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर मेरी वजह से तुम और तुम्हारे डैड साथ में नहीं है। और वो ये कहकर सैड हो जाते हैं। जिन उनके इतने ज़्यादा सैड फेस को देख के उनके पास आते हैं और उनके बैक पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं कि कुकी बस कुछ टाइम की और बात है, कुछ डेज़ में ते तुम्हारे पास आ जाएगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। फिर कुकी अपने सैड फेस के साथ खड़े होते हैं, तो जिन उन्हें खड़े होने में हेल्प करते हैं और कुकी कहते हैं ठीक है अम्मा, मैं अपने बेडरूम में जाके रेस्ट कर रहा हूँ। और कुकी स्लोली ऊपर चले जाते हैं अपने बेडरूम में। वो आके बहुत ही प्यार से अपने बेड पे लेट जाते हैं और वो बस ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो ते की एक शर्ट को बेड पे ही उन्होंने रखा हुआ होता है, वो उसे टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उन्हें वो होल्ड करके उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो ते की बॉडी सेंट को इनहेल करने की कोशिश करते हैं। वो ते की उस शर्ट को बहुत ज़्यादा टाइटली हग करते हैं और वो ते की स्मेल ले रहे होते हैं। वो इस समय ते के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहे होते हैं। उन्हें बस अपना ते इस वक्त चाहिए उनके करीब। वो इतना ज़्यादा उनकी बॉडी ते की डिमांड कर रही होती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। वो फिर ते की शर्ट को टाइटली हक करके अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और वो फील करने लगते हैं कि उन्होंने ते को ही टाइटली हक कर रखा है। वो ऐसे ही बस कुछ देर तक ऐसे ही बेड पे लेटे रहते हैं, उनकी शर्ट को टाइटली अपने आर्म्स में होल्ड करके। फिर वो अपने बेली बम पे हैंड को ले जाता है और बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं कि बेबी मैं बस तुम्हारे पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और वो ये कहकर उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होने लगते हैं। और दूसरी साइड ते भी बहुत ज़्यादा कुकी को मिस करते हैं, बट वो अपने प्रैक्टिस पे पूरा फोकस कर रहे होते हैं। उन्हें अपना ड्रीम को फुलफिल करना होता है और कुकी की जो बात कुकी ने उनसे कही है कि उन्हें करके दिखाना है अपने बेबी के लिए, वो सोच के ते अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश करते हैं। वो और भी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं और कुकी बस ते के लिए मिस करते रहते हैं। और 4 डेज़ के बाद जब ते अपने मेंशन में आते हैं, कुकी अपने बेडरूम में होते हैं, तो जैसे ही वो ते की कार के साउंड को सुनते हैं, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो भागते हुए स्टेयर से नीचे आ रहे होते हैं। और ते अपने हॉल रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि कुकी उनके लिए इतने क्रेजी हो रहे हैं कि वो अपने आप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे और वो भागते हुए इतने फास्टली वहाँ से आ रहे हैं स्टेयर से, जिसे देख करते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि कुकी क्यों इतना फास्ट भाग रहे हैं। और वो जैसे ही स्टेयर से धीरे आते हैं भागते हुए, ते उनके सामने आ जाते हैं और कुकी सडनली कुकी का पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो 2 स्टेयर्स पे जैसे ही गिर जाते हैं तो कुकी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बेली में पेन होता है, जिसकी वजह से ते भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत ही कुकी को अपनी आर्म्स में केयरफुली होल्ड करते हैं और कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी जिन भी उधर आ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कुकी को इस कंडीशन में देख के डर जाते हैं कि कुकी को कितना ज़्यादा बेली में उनके पेन हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और कुकी बार बार बस ते को टाइटली हक करके रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ ते बेबी को सेव कीजिए। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा चीख रहे होते हैं और इस वजह से कुकी के लोअर एरिया से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है उनके गिरने की वजह से। पर ये देखते ही ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम कुकी को ये क्या हो गया, और वो डरे हुए होते हैं। तो जिन और ते उन्हें कैरी करते हुए कार में लेके आ जाते हैं और वो दोनों कुकी को अपने आर्म्स में बहुत ही प्यार से कैरी कर रहे होते हैं। कुकी बस बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं, अपने बेली बम पे अपने हैंड को रख के वो बहुत ज़्यादा चीख रहे होते हैं।
ते उन्हें इस कंडीशन में देख के ते भी कंटिन्यूसली उनकी आंखों से आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। जिन अपने फ़ोन को निकालते हैं और वो डॉक्टर को सारी सिचुएशन बता देते हैं। वो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। ड्राइवर कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे होते हैं। ते बार बार ड्राइवर से बहुत ही फास्ट ड्राइव करने के लिए कहते हैं और कुकी कंटिन्यूसली बस चीख रहे होते हैं और बार बार ते से बेबी को सेव करने की बात कह रहे होते हैं कि प्लीज़ ते आप हमारे बेबी को सेव कीजिए। और वो ये रोते बहुत चिल्ला रहे होते हैं और ते भी इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं। वो बस बार बार कुकी से कहते हैं कि कुकी प्लीज़ तुम मेरी तरफ देखो, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और वो उनके हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करे होते हैं। ते ने कुकी को अपने लैप पर ही बिठा रखा होता है। कुकी बहुत ज़्यादा चीख रहे होते हैं जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो बार बार मॉम से कहते हैं मॉम कुकी को प्लीज़ सेव कीजिए, मेरे बेबी को सेव कीजिए। वो ऐसे ही रोते हुए 20 मिनट्स के बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिन ने पहले ही कॉल करके सारी सिचुएशन बताती, डॉक्टर की टीम पहले ही उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो कुकी को देखते हैं वो कुकी को स्ट्रेचर पे लिटा लेते हैं और वहाँ से लेके जाने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और ते ने उनके हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है। कुकी बहुत ज़्यादा रोते हुए ते से कहते हैं कि प्लीज़ ते हमारे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ आप हमारे बेबी को सेव कीजिए। और वो ये रोते हुए कह रहे होते हैं। डॉक्टर उनके हैंड से ते के हैंड को अलग करते हैं और उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। कुकी की चिल्लाने की आवाज़ रूम के बाहर भी आ रही होती है जिसकी वजह से सुन के ते बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। वो बहुत डरे हुए होते हैं। थोड़ी देर में ही जिन आरएम को उनके ऑफिस में कॉल कर देते हैं, उन्हें सारी सिचुएशन बता देते हैं और वो जिमिन और शुका को भी कॉल कर देते हैं। ये सारे सुनते ही तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाते हैं। ते कंटिन्यूसली बस रो रहे होते हैं और बार बार ईश्वर से अपने बेबी को सेव करने की प्रेयर कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो बस एक सेकंड के लिए भी बैठ नहीं रहे होते। वो पूरे टाइम कॉरिडोर में कंटिन्यू वॉक कर रहे होते। वो इतने नर्वस होते हैं कि कुकी को कहीं कुछ ना हो जाए। ऐसे ही 1 आवर्स के बाद जब डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि ते उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। वो जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं सब लोग उनकी तरफ जाते हैं और ते बहुत ही ज़्यादा अपनी बड़ी टोन में पूछते हैं कि मेरा कुकी और मेरा बेबी कैसा है, वो ठीक तो है ना। तो ते की ये बात सुनकर डॉक्टर स्मेल करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो ठीक है, उन्हें इतना कुछ नहीं हुआ है, बेबी सेफ है और आप लोग इतना मत डरिए। और वो ज़्यादा स्टेयर से नहीं गिरे थे इसलिए बेबी को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। बस उन्हें कुछ टाइम तक यहीं पे रेस्ट करना होगा और जैसे ही वो ठीक होते हैं उन्हें हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करके डॉक्टर वहाँ से चल जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा वहीं पे ही नी डाउन होकर रोने लगते हैं। वो अपनी मॉम और अपने फादर को हक करता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। कुकी मेरे को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड होके स्टेयर से भागते हुए नीचे आए थे और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। और वो ये कहकर काफ़ी रोने लगते हैं। तो जिमिन और जिन उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि ते ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, बस तुम अपने आप को इतना ज़्यादा कर्ज मत करो, अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्ट मत करो। जो तुम्हारा बेबी और तुम्हारा बेबी बॉय दोनों सेव हैं, वो उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस तुम अपने आप को ठीक रखो। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और उनकी बैक को रब करते हैं। वो ते के आंसू को बहुत ही प्यार से अपने हैंड से जिन वाइप करता है और उनसे कहते हैं कि अब कुकी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम कुकी और अपने बेबी से मिल सकते हो, तो तुम्हें इतना वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं पर ते बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। वो बिल्कुल भी स्माइल बैक नहीं करते हैं। और 40 मिनट्स के बाद जब ते कुकी के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि कुकी अभी भी अपने आइज़ को क्लोज करे हुए हैं और उन्होंने अपने दोनों हैंड से अपने बेली को होल्ड कर रखा है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।